खबर से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तवील इंतज़ार के बाद शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर दौड़ने लगी स्मार्ट सिटी बसें, शहरियान का इजहार मसर्रत। कोविड के खिदमतगार डॉक्टर साहिबान और बिजली फराहमी कंपनी के तकनीकी मुलाजिमीन ने मुतवाज़ी तौर पर शुरू की एहतजाजी हड़तालें। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता शनिचर को रियासत के शहर भंडारा में आग लगने की वारदात में हुई 10 बच्चों की अमवात और बाद अज़ा रियासत भर निजी अस्पतालों के फायर ऑडिट के अहकाम पर बल्दिया उज़्मा को अमल दरामद करना है। ताहम बल्दिया उज़्मा के हाल ये हैं कि ख़ुद उनके सदर दफ्तर में लगे फायर टेंडर और आग फिरो वसाइल अपनी मुद्दत कार ख़त्म करके अब नाकारा हो चुके हैं, तो भी बल्दिया बेफिक्र है। शहरियान ने इजहार तशवीश किया है कि क्या बल्दिया उज़्मा अमला अस्पतालों का ऑडिट व सर्वे बर वक्त कर पाएगा। गुज़िश्ता दिनों सनीचर की रात रियासत के शहर भंडारा में एक अस्पताल में आग लगने के हादसे में 10 बच्चों की झुलसकर अमवात हो जाने के दिलदोज वाक़ये से मुल्क भर तासुफ की लहर देखी गई। इस अंदोहनाक हादसे के बाद रियासत भर तमाम अस्पतालों और खुसूसन बच्चों के अस्पतालों में स्ट्रक्चरल व फायर ऑडिट किए जाने के अहकाम रियासती हुकूमत ने जारी किए हैं। नाजरीन, शहर औरंगाबाद में भी मिन जुमला 526 निजी अस्पताल मौजूद हैं, जबकि अमराज़े इत्फाल से मुताल्लिक़ा 45 शिफाखाने हैं। ताहम तहफ़्फ़ुज़ाती नुक्ता नज़र से ये तशवीशनाक अमर भी सामने आया है कि इन तमाम अस्पतालों के 25% अस्पताल ही आग फिरू शोबे के नो ऑब्जेक्शन सदाकत नामे के हामिल हैं। इस मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की गई तो उज़्र बतलाया गया कि बल्दिया उज़्मा के पास मुताल्लिक़ा काम के लिए दरकार अफरादी क़ुव्वत मौजूद नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत के फायर ऑडिट के हुक्मनामे पर अमलावरी मुमकिन भी हो पाएगी या नहीं। दरियासना बल्दिया उज़्मा से नुमाइंदा एडीएन ने मजीद जानकारी के लिए दफ्तर हाजिरी दी तो पता चला कि खुद बल्दिया उज़्मा की इमारत में भी इस्तादा आग फिरू वसाइल वो सिलेंडर वगैरह अपनी असरअंदाजी की मुद्दत पूरी कर चुके हैं, यानी आउट ऑफ डेट हो चुके हैं और हंगामी सूरत में ये कारगर साबित नहीं होंगे। इस सूरत हाल में जबकि बल्दिया को अपने पहलू व दामन के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र न हो तो भला दवाखानों के मुताल्लिक़ा ऑडिट व खिदमात का क्या हाल होगा, ये एक सवालिया निशान ही तो है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में शुरू करदा स्मार्ट सिटी बस खिदमात को वसअत देते हुए बतारीख़ 11 जनवरी से शहर भर की 4 समतों में कमोबेश 20 मुख्तलिफ रास्तों पर नई सिटी बसें शुरू कर दी गई हैं। इस खुशाइन पेशकदमी पर शहरियान व मुसाफिरों ने खुशी का इजहार किया है। नाजरीन, शहरियान और शहरी हदूद के करीबी मज़ाफ़ात के मुसाफिरीन की सहूलियात के पेश नज़र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता साल 5 नवंबर ही से जुज़वी तौर पर स्मार्ट सिटी बसों का आगाज चंद एक रूट्स पर कर दिया गया था। ताहम आज 11 जनवरी से शहर भर के 4 जानिब के कमोवेश तमाम ही रास्तों पर 50 नई स्मार्ट सिटी बसों की शुरुआत की गई है। इस ज़िमन में मौसूल नई तफसीलात के मुताबिक ये बसें रेलवे स्टेशन से बराहे हरसूल टी पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सूत गिरनी, पुंडलिक नगर व सिडको, इसी तरह औरंगपुरा ता रांजनगांव बराहे सेंट्रल बस स्टैंड, इसी तरह सिडको ता घाने गांव बराहे रंजनगांव माइलन और सिडको ता बामू बराहे औरंगपुरा लक्ष्मी कॉलोनी, सिडको ता बजाज नगर बराहे सिडको महानगर 1 वड़गांव कोलाटी, इसी तरह कदीम शहर के मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे स्टेशन ता रेलवे स्टेशन की बसें बराहे 7 हिल, सेंट्रल नाका, चिश्तिया कॉलोनी, बजरंग चौक, टीवी सेंटर, हडको कॉर्नर और शाहगंज होते हुए सेंट्रल बस स्टैंड से होकर जाएंगी। आज शुरू की गई इस सिटी बस सर्विस पर शहरियान व मुसाफिरीन ने इजहार तमानियत किया है। ईंधन और घरेलू पकवान गैस की रोज़ अफजू महंगाई के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस के यूथ विंग की जानिब से शहर के क्रांति चौक पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए।
इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और एक अनोखे तर्ज एहतजाज के तहत गाड़ियों को धकेला गया। आए दिन बढ़ते जा रहे ईंधन के भाव से मुल्क भर बेचैनी का आलम है। पेट्रोल डीजल के रोज अफजू महंगाई के खिलाफ शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की यूथ विंग की जानिब से अपनी गाड़ियां धकेलते हुए ले जाने का एक अनोखा अलामती एहतजाज किया गया। इसी तरह ईंधन व घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की महंगाई के लिए मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार गर्दानते हुए हुकूमत की मजम्मत की गई है। ये एहतजाजी मुजाहिरा शहर के क्रांति चौक पर किया गया। इस मौके पर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के शहर सदर दत्ता भाले, शेख महबूब, राज इस्माइल, शेख कयूम, अलीम खान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल थे। आज पूरे हिंदुस्तान में जो शेतकरी और सामान्य घर में जो यूज़ होने वाला ईंधन गैस दर वाढ़ की वजह से जो शेतकरी हो गया, सामान्य नागरिक परेशान है। सबसे ज़्यादा खस्ता हाल आज ये डीजल और पेट्रोल की वजह से 2014 के टाइम पे बैरल के रेट जो थे, आज वो बैरल के रेट आधे होने के बावजूद भी ये हिटलर सरकार, मोदी सरकार ईंधन दर वाढ़ में लगातार प्राइवेट कंपनियों को, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल डीजल और गैस में जो दरवाड़ कर रही है, इसके निषेध करने के लिए आज पूरे महाराष्ट्र में और औरंगाबाद शहर में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन क्रांति चौक पे शिवाजी महाराज इनके नेतृत्व में आशीर्वाद से यहाँ पे क्रांति चौक पे किया गया है। और जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल और गैस के दरवाड़ अगर यहाँ से आगे कम नहीं हुए तो पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से भाजपा सरकार के दळबद्री भाजपा हिटलर सरकार का कोई भी मंत्री और आमदार को इस महाराष्ट्र में चैन से घुमने दिया जाएगा नहीं। आजच्या दिनच्या नावाखाली सत्तेमध्ये आलेलं केंद्रातलं सरकार याच्या विरोधात आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं क्रांती चौक येथे निषेध व्यक्त करण्यात आला। कोरोनासारख्या महामारी संकटात सामान्य माणूस अडकला असताना देखील त्याची परिस्थिती लक्षात घेता आणि आज केंद्र सरकारने जे पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावाची वाढ केलेली त्याचा निषेध आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं करण्यात आला। आणि मोदी सरकारला आम्ही या ठिकाणी आज इशारा देतो, येणाऱ्या काळात जर पेट्रोल आणि इंधनची दरवाढ कमी नाही केली तर केंद्रातल्या एकाही मंत्र्याला या महाराष्ट्रामध्ये फिरू दिला जाणार नाही, हा आमचा आज इशारा आहे। शहरी हुदूद में वाक़ इलाका भाग्यनगर के खस्ताहाल रास्तों की फौरी तजदीद व मरम्मत का मुतालबा करते हुए भाजपा युवा मोर्चा की जानिब से बल्दिया उज़्मा के सदर दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल का आगाज़ किया गया है। इस एहतजाजी भूख हड़ताल में युवा मोर्चा के कुणाल मराठे की क़यादत में दिगर कारकुनान शामिल हैं। मी कुणाल मराठे पाटील, वॉर्ड क्रमांक 67, कोटला कॉलनी, भाग्यनगर येथील रस्ता मागील अनेक वर्षापासून झालेला नाही आहे। त्याचा पाठपुरावा आम्ही अनेक वेळा जिल्हाधिकारी असतील, महानगरपालिकेचे आयुक्त असतील, आपले डिव्हिजनल कमिशनर असतील, सत्ताधारी असतील किंवा विरोधक असतील, सर्व आमदार खासदारांना पत्रव्यवहार वारंवार केले। आपण त्या रस्त्याची दशा बघू शकता। त्या ठिकाणी अनेक दिवसापासून अपघातिकेचा मालिका चालूच आहे, परंतु प्रशासनाचं कोणतंही लक्ष नाही आहे। त्यामुळे नाईलाजाने आज तरुण संपूर्ण रस्त्यावरची लढाई लढतोय। हा रस्ता जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणी आमचं उपोषण तोडणार नाही, सोडणार नाही। तर माझी प्रशासनाला आणि आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की तातडीने आपण त्या ठिकाणी रस्त्याचं काम चालू करावं। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद।
नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोविड के दौरानिए में खदमात की अंजाम दही करने वाले डॉक्टर्स पर अब अपने हुकूक़ की हुसूलियाबी के लिए एहतजाज की नौबत आन पड़ी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के डॉक्टरों की रियासती तंजीम के जानिब से आज रियासत भर सरकारी अस्पतालों के रूबरू एहतजाज व मुजाहरे किए गए और अपने मुतअद्दिद मसाइल व मामलात की यकसुई का मुतालबा किया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डॉक्टरों की तंजीम ने अपने मुतादिद मसाइल व मुतालबात के पूरे किए जाने के मामले में रियासत भर सरकारी अस्पतालों के रूबरू एहतजाज के अलम बुलंद करते हुए रेसिडेंशियल डॉक्टरों के मशायरों का हेड बदल कर उन्हें खिदमात पर मुस्तकिल किए जाने के साथ साथ दीगर मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज का रुख अपनाया है। आज इस एहतजाज के दौरान रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, जबकि इस मौके पर डॉक्टर विकास राठौड़, डॉक्टर संजय वाकुलकर, डॉक्टर तानाजी भोजने, डॉक्टर प्रतीक्षा स्वामी समेत मुतअद्दिद डॉक्टर साहिबान शामिल एहतजाज हुए। आंदोलन करता है। आम्ही दिनांक 1 जानेवारी 2021 रोजी आपापल्या महाविद्यालयात जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी त्या संबंधित अधिष्ठातांना अधिष्ठातामार्फत संचालकांना निवेदन दिले होते की आम्ही 10 दिवस काळी फिते लावून काम करणार आणि 11व्या दिवशी आम्ही संप करणार। आम्ही 10 दिवसाचा शासनाला किंवा संचालक स्तरावर सगळ्यांना आम्ही एक त्यांना अवधी दिलेला होता की आमचा जो प्रस्ताव आहे परमनंट करायचा त्याच्यावर काहीतरी विचारविनिमय व्हावे, असे आमचे प्रमुख 4 मागण्या आहेत। त्या 4 मागण्यापैकी पहिली मागणी आहे की आमचा जो हेड आहे पगारीचा जो सॅलरी हेड आहे तो हेड चेंज करून आम्हाला कंत्राटी हेडमध्ये टाकलेला आहे। म्हणजे शासन जेव्हा त्या कंत्राटी हेडमध्ये पैसे टाकतील तेव्हा मेडिकल ऑफिसरांची पगार होतील। हे हेड अगोदर सेवार्थ सॅलरी हेडमध्ये होतं। शासन निर्णय 21 डिसेंबर 2020 रोजी आम्हाला मानधन तत्वावर ठेवण्यात आलं, जेणेकरून आम्हाला DAचा लाभ भेटणार नाही, इन्क्रिमेंटचा लाभ भेटणार नाही। म्हणजे रोजंदारी तत्वावर जसं मानधनचं आहे तसं मेडिकल ऑफिसर जे आहेत त्यांना MBBS झाल्यावर असे म्हणजे कन्सॉलिडेटेड पे म्हणजे एकत्रित सॅलरी त्याचा GR 21 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेला आहे। ते अन्यायकारक असल्यामुळं आमच्याकडं नाईलाजाने ह्या गोष्टीला करावं लागत आहेत। आणि तिसरी मागणी म्हणजे आम्हाला 7th पे देतो म्हणून शासनानं किंवा आमच्या संचालकाने असे आश्वासन दिले होते की 7th पे आणि परमनंट आम्ही तुम्हाला करू म्हणून जून महिन्यात आमचे प्रस्ताव मागवण्यात आले। त्याच्या अगोदर 2दा पण प्रस्ताव मागवण्यात आले, पण आता कोविडच्या अनुषंगानं जो पॅन्डेमिक निघाल्यानंतर आता लस येत आहे तर आमचे जे विचारात्मक गोष्टी त्यांच्या अधीन होते ती आता काय विचारात्मक दिसत नाही आम्हाला। त्यामुळे आम्ही नाईलाजाने ह्या गोष्टी करत आहोत। आणि सॅलरी हेड चेंज झाल्यामुळे मागील 2 महिन्यापासून आमची एकही मेडिकल ऑफिसरची सॅलरी वेळेवर होत नाही, जेणेकरून नोव्हेंबरची सॅलरी आमची 26 किंवा 27 डिसेंबरला झालेली आहे आणि डिसेंबरची तर आतापर्यंत झालेलीच नाही, कारण की शासन म्हणतो की त्या हेडमध्ये आम्ही पैसे टाकल्यानंतर संस्था स्तरावर त्याची पगार होईल। आणि जे कोरोनामध्ये मेडिकल ऑफिसर काम करून पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांनाही त्या पॉझिटिव्ह कालावधीत ते ॲडमिट असताना सुद्धा ती सॅलरी अद्याप त्यांना देण्यात आलेली वेगळी तरतूद किंवा परिपत्र काढलेलं नाही, जेणेकरून हे अन्यायकारक होत आहे असं आम्हाला लक्षात आलेलं आहे। आणि हे जे निर्णय आहे ही आमची मध्यवर्ती संघटना आहे मेडिकल कॉलेज मेडिकल ऑफिसरची, त्या मध्यवर्ती संघटनानं पूर्ण राज्यामध्ये आज आम्ही संप पुकारलेला आहे। पूर्ण राज्यामध्ये मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या 4 प्रमुख मागण्यासाठी, जेणेकरून संपाचा आमचा हेतू असं प्रशासन पिछले कई अरसे की नुमाइंदगियों और दरख्वास्त गुजारियों के बाद भी अपने मसाइल व मुतालबात की अदम यकसुई के सबब बिजली फराहमी कंपनी के तकनीकी मुलाजमीन ने आज कंपनी के इलाकाई दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। बिजली फराहमी कंपनी के तकनीकी मुलाजिमीन ने अपने मुतादिद मसाइल व मामलात की यकसुई के लिए बिलाखिर अपनी मुअल्लना भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। इन मुलाजिमीन की संगठना रियासती बिजली तांत्रिक कामगार यूनियन का इल्ज़ाम है कि मराठवाड़ा के 33 सब डिवीज़न के तहत बरसर खिदमत बिजली मुलाजिमीन के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है और अफसरान बाला व इंतज़ामिया उनके मसाइल के हल के तई संजीदा नहीं हैं। औरंगाबाद इलाकाई दफ्तर के मुतज़किरा बाला मुलाजिमीन को 6 माही 75 घंटों का ओवर टाइम का मुआवजा बंद कर दिया गया है। मुलाजिमीन के लिए
बुनियादी सहूलियात नदारद हैं, यहाँ तक कि दफ्तर में बैठने के लिए कुर्सियाँ और पीने का पानी तक फराहम नहीं है। अपने इन तमाम मसाइल के हल के लिए पिछले एक अरसे से मुलाजिमीन व उनकी संगठना नुमाइंदगी करती आ रही है। ताहम डिविजनल अफसरान भी हट धर्मी का रवैया अपनाए हुए हैं। इसलिए चारों नाचार मुलाजिमीन को भूख हड़ताल का गांधीयाई व जमहूरी तरीक़ा अपनाना पड़ा है। इस तरह की इत्तला संगठना के जनरल सेक्रेटरी अलहाज सैयद जहीरुद्दीन ने दी है। महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या पॅनलमध्ये केंद्रीय नेतृत्व, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सय्यद जहीरुद्दीन, राज्य सचिव भाऊसाहेब आकरे, आपले कार्याध्यक्ष आर.पी. थोराजी, कार्याध्यक्ष लाडतात्या, केंद्रीय कोषाध्यक्ष कोले मामा, राज्य उपसरचिटणीस एस.आय. सय्यद, उपसरचिटणीस राधेश्याम षडमल्लो, उपसरचिटणीस प्रादेशिक नाना चट्टे आणि प्रादेशिक कार्यकारिणी आणि झोन कार्यकारिणीच्या वतीने आज हा जो महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेने जो एक आपल्या अस्तित्वाचं जे की आज मराठवाड्यातील तमाम यंत्रचालक यांचा विषय हाती घेतला, तो विषय असं होतं की 2017मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद यांनी एक परिपत्रक निर्गमित केलं होतं. त्या परिपत्रकामध्ये होतं की मराठवाड्यातील यंत्रचालकांना ओव्हरटाईम देण्यात येऊ नये यासाठी त्यांनी परिपत्रक काढलं आणि 3 वर्षापासून मराठवाड्यातील यंत्रचालक विनाजादा कामचं मोबदला घेता आपल्या महावितरण कंपनीची चाहे ते कोविड-19मध्ये महामारीमध्ये आपल्या करोनामध्ये ड्युट्या बजावलं त्याचा सुद्धा मोबदला मागितला नाही. परंतु 17 ते 20 आणि आतापर्यंत ओव्हरटाईम कल्याणला प्रादेशिक कार्यालय कल्याण, प्रादेशिक कार्यालय नागपूर, प्रादेशिक कार्यालय पुणे या तिन्ही कार्यालयातील यंत्रचालकांना जादा कामाचा ओव्हरटाईम मिळतो. मग मराठवाड्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना का नाही, हा एक प्रश्नासाठी बेमुदत उपोषण पुकारलं। जमीयतुल उलमाए हिंद की औरंगाबाद इकाई की जानिब से इमसाल पहली मरतबा अपने कैलेंडर का इजरा किया गया। रस्म इजरा की तकरीब जमीयत के दफ्तर पर मुनक्कद हुई। इस मौके पर जमीयत के शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम के अलावा मौक़र रहनुमा मौलाना इसहाक़, रोज़नामा हिंदुस्तान के मुदीर नायाब अंसारी, जमीयत जनरल सेक्रेटरी मौलाना कैसर, मौलाना ताहिर, हाफिज़ इकबाल अंसारी, हाफिज़ अख्तर, हाफिज़ मोहम्मद ईसा व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। पहली मरतबा हम लोगों ने कोशिश करके सालाना कैलेंडर को तबाह कराया है, प्रिंट हो चुका है और उसकी इजराई अमल में आने वाली है। ये हमारी पहली कोशिश है औरंगाबाद से। मैं शहर सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब और जितने भी हमारे कारकुनान हैं, अरकान हैं, इन सब को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम खिदमत आपसे ली, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। इस मौके की मुनासिबत से हमने शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ किया है और हम चाहते हैं कि उनका इस्तक़बाल किया जाए। हमारा मकसद ये है कि जो हजरात जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। तवील इंतज़ार के बाद शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर दौड़ने लगी स्मार्ट सिटी बसें, शहरियान का इजहार मसर्रत। कोविड के खिदमतगार डॉक्टर साहिबान और बिजली फराहमी कंपनी के तकनीकी मुलाजिमीन ने मुतवाज़ी तौर पर शुरू की एहतजाजी हड़तालें। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।